ਉਹ ਚੇਅਰ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। मकसद ही कर देना। सामिन, इस वक्त सिलसिला है हमारे पास नाज ख्याली साहब की यादों को ताज़ा करने का। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद साहब इसकी सदारत कर रहे हैं और अभी नाज ख्याली साहब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। उस्ताद शायर जनाब कौसर लिमी साहब तशरीफ़ लाए हैं, वो भी नाज ख्याली साहब के बारे में अपनी यादें ताज़ा करेंगे। उनसे पहले आप कमर साहब से सुन रहे थे और चांद शेर उन्होंने सुनाने हैं उनके नाज ख्याली साहब के अशार। नाज ख्याली साहब के याद आ रहे, मैं तबरुकन पेश किए देता हूँ। वो फरमाते थे कि इतनी शिद्दत से तो बरसात भी कम बरसे, वाह, इतनी शिद्दत से तो बरसात भी कम बरसे, जिस तरह आंख तेरी याद में छम बरसे। बहुत अच्छे। और मिन्नतें कौन करे एक घरौंदे के लिए, वाह वाह वाह, मिन्नतें कौन करे एक घरौंदे के लिए, कह दो बादल से बरसता है तो जम बरसे। बहुत अच्छे। कमर साहब ने जो अशार सुनाए हैं नाज ख्यालवी साहब के, आपने महसूस किया कि उसमें कितना तगज़्ज़ुल है, कितनी बेसाख्तगी है और कलाम की रवानी जो है वो तो आपने मुलाजा फरमा ही ली। उसके साथ साथ ज़ोरे बयान की खूबी भी आपने मुलाजा की। जनाब बासत मुमताज़ सैयद साहब नाज ख्यालवी साहब के बारे में अपनी यादें ताज़ा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज ख्यालवी साहब के साथ बहुत ज़्यादा मुशायरे पढ़ने का जो है वो सिलसिला रहा। शौक अरफानी साहब के यहाँ मुशायरे हुआ करते थे और वो अक्सर वहाँ मौजूद हुआ करते थे। वहाँ से गुफ्तगू भी होती थी उनके साथ। कारवाने अदब समनाबाद में एक मरतबा वो तशरीफ़ लाए जब सिकंदर याद सैयद साहब की किताब की रूनमाई थी, तो ये अंजम सलीमी और नाज ख्यालवी ये सारे दोस्त साथ अबीर अबू ज़री साहब की सदारत थी, वहाँ तशरीफ़ लाए। तो वहाँ भी उनसे काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। उनका एक शेर गालबन जो शायद मैं को थोड़ा सा भूल ना जाऊँ ऐसे था कि अपना भीगे हुए मौसम ने और भी बढ़ा दी जलन, कुल के मी बरसा तो मैंने टूट कर गज़लें कहीं। बहुत तो ये उनका शेर था। बहुत ज़्यादा मुशायरे उनके साथ पढ़े हैं, लेकिन मसला ये था कि हम मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उस वक्त की बात है। इतना वो मतलब सीनियर एक नाम अपना बना चुके थे, तो ज़ाहिर है जो इतने इब्तदाई स्टूडेंट होते हैं अदबी हल्कों में भी, वो सीनियर के पास जाते हुए ज़रा थोड़ा सा महसूस करते हैं। हम तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह हैं, डॉक्टर साहब के साथ अभी भी सोच समझ के तामुल से बात करनी पड़ती है माशाल्लाह। इतने हमागीर और इतनी बड़ी शख्सियत है। ऐसे ही उस वक्त तो वो उनका एक नाम था नादरी साहब का, अपना नाज ख्यालवी साहब का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बहुत सीटिंगें, बहुत सारे मुशायरे उनके साथ अटेंड करने का मौका मिला। बासत मुमताज़ सैयद साहब गुफ्तगू कर रहे थे जी। कोई नहीं। कौसर लिमी साहब नाज ख्यालवी साहब के बारे में अपनी यादें ताज़ा फरमाएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज ख्यालवी साहब किसी को यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी वो ख्यालों में चले जाएंगे। इंतहाई कमाल के वो इंसान जिसके साथ भी वो बैठे अपनी यादें उसके दिल में वो निकाल नहीं सका उनकी यादों को दिल से। कमाल ये है कि इस शायरी में आकर उन्होंने हक का रास्ता भी देख लिया। अफसोस ये है कि जब वो दुनिया से गए तो उनके अपने लोग ही उनका जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनसे मेरी आखिरी मुलाकात जहाँ मामू अंजन के करीब एक मुशायरा हुआ था वहाँ हुई। कोई कह नहीं सकता कि वो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी जल्दी दुनिया से चले जाएंगे। अभी मेरा ख्याल है कि उनके फ़न पे बात करना मेरे जैसे इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल है। वो इतनी बुलंदी पर हैं, फ़न के इस मुकाम पर हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। शुक्रिया। जनाब कौसर लिमी साहब उनके बारे में बयान कर रहे थे कि वो फ़न की इतनी बुलंदी पर हैं कि उनके बारे में बात करने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है। और ये बात है भी दुरुस्त। नाज ख्यालवी साहब अव्वल व आखिर शायर थे। जो भी उन्हें देखता था उसे यकीन आ जाता था कि वाकई
शायर ऐसे होते हैं। उन्होंने शायरी को अपने ऊपर इस तरह ओढ़ा हुआ था, उनका हुलिया, उनकी शक्ल सूरत, उनकी हैत कज़ाई, उनकी जुल्फ़ें, ये गमास थी इस बात की कि जो कुछ भी वो लिखते हैं वो शदीद एहसास की शिद्दत और अपने जज्बात की शिद्दत के साथ कहते हैं। एक शख्स ने उनको देखा और दूर से ही पहचान लिया और उसने कहा कि ये शायर लग रहे हैं। मैंने कहा इसकी क्या वजह है? कहता कि इनकी शक्ल सूरत जो है वो जॉन एलिया जैसी है, इनके बाल और इनका हुलिया और उनके कपड़े और उनका लिबास। तो इस तरह के शायर दुनिया में बहुत कम नजर आते हैं जो अव्वल व आखिर और अंदर व बाहर और ज़ाहिर व बातन से शायर हों। वरना बात का कुछ शायर ऐसे भी होते हैं जिनकी शायरी पढ़कर और उनको जिंदगी में अमली तौर पर मिलकर लोगों को यकीन ही नहीं आता कि ये शायरी इसी शख्स की है। ये दरवेश सिफ्त शायर फैसलाबाद की पहचान भी नहीं थे बल्कि पूरे पाकिस्तान की पहचान थे और सही मानों में उनके उस्ताद दानिश साहब, एहसान दानिश, उनके कलाम में झलकते हुए नजर आते हैं। आखिर पर मैं जनाब डॉक्टर रियाज मजीद साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इस बारे में मजीद कुछ बातें बताइए, कुछ और ऐड कीजिए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने 10 साल के बाद हमारे एक मरहूम दोस्त को याद किया और ये मरने वालों का हक है कि उनको याद किया जाए, याद रखा जाए। असल में जब भी कोई जाता है तो हमारा शहर और छोटा हो जाता है जी। वो कहते हैं कि कर गया मेरी भी जान का कोई गोशा खाली, मरने वाला कहीं मुझ में भी रहा करता था। बहुत अच्छे। ये जाने वाले में हमें भी तना कर जाते हैं, लेकिन आपने जिस तरह उनकी आज इब्तदाई तौर पर याद को मनाने का एक तरीका सोचा कि 10 साल हो रहे हैं, यादों को जमा करें, उनकी नस्ल को, उनकी पंजाबी शायरी को, उनकी समाज में कवाली जो लिखी गई थी उनकी गज़लों को, और जो उनका गैर मुतबा बहुत सारा कलाम उनको मरतब किया जाए। उन्होंने एक सिलसिला शागिर्दों को भी बहुत बड़ा छोड़ा है, तो मेरे ख्याल में सबकी ये जिम्मेदारी है। मैं बहुत आपका ममनून हूँ कि आपने एक मौका अता किया और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद भी आने वाली जब नशिस्तें या नाज ख्याल के हवाले से होगी तो बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद साहब नाज ख्याली साहब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अभी जैसे हमने बताया तालिब हुसैन कौथरी साहब उनके शागिर्द हैं और अब आगे उन्होंने बताया कि उनकी जो दूसरी नस्ल है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ हुसैन आरिफ साहब, ये भी उन्हीं के शागिर्द हैं। आगे इनके बेटे थे और इनका भी ख्याल था कि अपने बेटों को भी उनका शागिर्द किया जाए, तो वो शेर बनाना चाहते थे कि तीसरी पुश्त है नाज की शागिर्दी में। जनाब आरिफ हुसैन आरिफ शोबा उर्दू गवर्नमेंट म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज से वाबस्ता है। आपसे गुजारिश है कि नाज ख्याली साहब के बारे में बताइएगा। आज उनकी 10वीं बरसी है, इस हवाले से हम ये एक गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं। नाज ख्याली साहब से आपकी कितनी मुलाकातें हुई, कहाँ हुई, उनके कलाम के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज साहब से पहली मुलाकात मेरी जनवरी 1996 में यहीं अपने घर पे अब्बा जी से मिलने आए थे, तो यहाँ मुलाकात हुई। फिर उसके बाद एक तवील सिलसिला 11-12 बरस नाज ख्याली साहब हमारे पास यहाँ रहे, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा उनसे सीखने का भी मौका मिला। और शायरी में तो मैं कह सकता हूँ कि वो कादरुल कलाम की हैसियत रखते हैं और उसके साथ साथ शेर गोई का फ़न और रमूज़ पर उन्हें बहुत ज़्यादा कुदरत थी। फिर फिलबदी अशार कहने में उनको बहुत मलिका हासिल था। तो नाज साहब रेडियो पाकिस्तान पर प्रोग्राम करते रहे हैं, तो वहाँ पर भी मैं भी उनके साथ कुछ अर्सा, मुझे भी ये शरफ़ रहा कि मैं प्रोग्राम करता रहा हूँ और फिर इकट्ठे आना जाना, मिलना, मुशारों में आना जाना, ये सारी चीज़ें साथ साथ रही हैं। तो उसके बाद अब तक 3 मकालाजात भी नाज ख्याली साहब पर हो चुके हैं। एमफिल लेवल के 2 एमफिल लेवल के हो चुके हैं, एक एमए की सतह का हो चुका है। माशाल्लाह। तो वो तलबा मेरे पास भी आते रहे गाहे बगाहे, जो चीज़ें मेरे पास थी वो मैंने उन्हें दी, जो मेरे पास नहीं थी वो दूसरे दोस्तों से मंगवा के, जावेद इकबाल ज़ाहद साहब से और फिर दीगर जो लोग थे उनसे चीज़ें मिलती रहीं, वो उनको प्रोवाइड की। एक अच्छा काम हुआ। नाज साहब की ज़िंदगी में उनकी जो किताब काफ़ियों की थी साइयाँ वे शाये हुई, और उसके अलावा उन्होंने एक किताब लहू के फूल मुरतब की थी, मगर वो बदकिस्मती से शाये ना हो सकी उनकी ज़िंदगी में। फिर उसके बाद सारा कलाम उनका इकट्ठा करके जावेद इकबाल ज़ाहिद ने और साथ शाह साहब हैं, उन्होंने मिलकर एक किताब को कंपाइल किया और फिर तुम्हें गोरख धंधा हो के नाम से वो किताब शाये कर दी गई। बहुत सी यादें हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो नाज ख्यालवी के हवाले से अगर की जाएं
तो मेरा ख्याल है एक लंबी नशिस्त चाहिए, लेकिन इतनी मुख्तसर सी बैठक में इतनी सी बातें ही हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ सहरार साहब, उनके बारे में बातें बता रहे थे। मज़े सामीन, आप ये जानकर इत्मीनान महसूस करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की जो इंतज़ामिया है उसने भी उनकी अजमत को सलाम पेश किया और इस बात को तस्लीम किया कि नाज ख्यालवी हमारे शहर फैसलाबाद का एक रोशन और ताबिंदा सितारा था। यही वजह है कि सितियाना रोड पर जिस सड़क से उतर कर वो रेडियो पाकिस्तान पैदल जाया करते रहे हैं सारी उम्र, उसका नाम आज नाज ख्यालवी रोड है और ये एक बड़ा खराज तहसीन है। उनका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मंजूर शुदा उस रोड का नाम है। मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद बल्कि दीगर अदारे भी जो कि टेलीविज़न वगैरह जो फैसलाबाद में उनके ब्यूरो चैनल्स हैं या ब्यूरो चीफ हैं, वो नाज ख्यालवी साहब की शायरी और उनके दिन के हवाले से कोई ना कोई ख़बर ज़रूर नशर करेंगे। जिस तरह टेलीविज़न पर रोज़ाना बताया जाता है कि आज किस शायर का यौम पैदाइश है या यौम वफ़ात है, तो नाज ख्यालवी उस बाई के शायर हैं जिनको उस्ताद शायरों में शामिल किया जाता है, शुमार किया जाता है, और वो सही मानों में एहसान दानिश के जानशीन भी थे और उनके नायब भी थे, और जब तक जिंदा रहे उर्दू गज़ल की रवायत को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। मैं अपने तमाम मेहमानों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की है उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब कमरबाज कमर साहब का, जनाब कौसर अलीमी साहब का, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद साहब का, जनाब अल्लामा तालुब कौसरी साहब, जनाब प्रोफेसर मसूद रहमान मसूद साहब, शुभा अंग्रेज़ी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जनाब बासित ममदाज सैयद साहब, जनाब डॉक्टर आरिफ सहरार साहब, जनाब इश्तियाक असद साहब, और नाज ख्यालवी के आगे पोते शागिर्द यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं असद रिजवी साहब और कासिम रशीद हादी शायर इब्ने शायर, नासिर साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और इन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपका मेज़बान रियाज अहमद कादरी आपसे इजाज़त चाहता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।